किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, दरिया बनकर किसी को डुबोने से अच्छा है जरिया बनकर उसे बचाया जाए। नमस्ते दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत कहानी। एक सज्जन एक रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे थे अपनी ट्रेन का। उनकी ट्रेन उस दिन देरी से चल रही थी। एक लड़का आया बूट पॉलिश करने के लिए, उन्हें बोलने लगा। उन्होंने मना कर दिया। 15-20 मिनट के बाद फिर से आ गया। ये थोड़े चिढ़े, लेकिन फिर उन्होंने उसकी हालत देखी। कमजोर सा था, ऐसा लग रहा था बड़ा बीमार सा है, तो उन्हें दया आ गई। उन्होंने कहा ठीक है भाई, पॉलिश कर दो। और वो पॉलिश करने लगा। उन्होंने कहा चमकाना अच्छे से, ऐसे नहीं काम करके निकल लिए। मैंने बहुत देखे हैं, पैसे लेके निकल जाते हैं, काम नहीं करते। बहुत कुछ कहने लगी। वो बेचारा पॉलिश करने लगा धीरे धीरे। कमजोर सा था, बीमार सा था, पॉलिश तो उससे हो नहीं पा रही थी। उन्हें गुस्सा आ गया था कि फालतू पैसे वेस्ट हो गए, मुझे करवानी नहीं चाहिए थी। और एक उससे बोलने लगी, जब तुमसे काम नहीं होता तो काम क्यों करते हो? क्यों दूसरे का टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसका पैसा वेस्ट कर रहे हो? निकलो यहाँ से। झटक करके डांट करके भगाने वाले थे, तभी एक दूसरे लड़के की एंट्री होती है और वो आकर के उनका बूट पॉलिश करने लगता है। बड़े अच्छे से चमका देता है, बहुत अच्छे से तन मन धन वाली जो फीलिंग होती है, एकदम फैशनैलिटी। वो सूट पॉलिश करता है और एकदम चमक जाता है, नए जैसा हो जाता है। ये बड़े खुश हो जाते हैं। उन्होंने कहा बाय। ये हुई ना बात। अब उनके सामने पैसे देने की बात थी, और जब पैसे देने की बात आती है तो देखते हैं दो लड़की बैठी हैं और ये सोचने लगते हैं पैसे किसे दूं। बात तो इससे हुई थी जो कमजोर सा दिख रहा है, लेकिन काम इसने किया, तो काम जिसने किया उनको पैसे दे देता है। और फिर उनके अंदर से आवाज़ आई कि हाँ ऐसे ही किया तुमने, लेकिन जिसे उन्होंने पैसे दिए उसने काम किया। उस लड़की ने वो पैसे अपने दोस्त को दे दिए जो कमजोर सा था, बीमार सा था। उसकी पीठ थपथपाई, उससे कहा जाओ किसी और को ढूंढो। वो जाने लगा, ये वाला लड़का भी जाने लगा। तब इंसाफ से रहा नहीं गया। उन्होंने बुलाया कि रुको भाई, बूट तुमने पॉलिश की, बड़े अच्छे से पॉलिश की, मजा आया, नए जैसे दिख रहे हैं। काम तुम्हारा था, मेहनत तुम्हारी, तुमने पैसे उसे क्यों दे दिए? पैसे तो तुम्हारे थे। उस लड़की ने कहा कि साहब क्या बताऊं, अभी 3-4 महीने पहले ये मेरा दोस्त ना गिर गया था चलती ट्रेन से। उसके हाथ पैर टूट गए थे, बीमार है तब से, लेकिन स्वाभिमानी है साहब, भीख नहीं मांगना चाहता। उसके घर में बूढ़ी माँ है, बहन है, खर्चा चलाना है, इसलिए आ जाता है सुबह सुबह बूट पॉलिश करने के लिए। हमने समझाया मत कर, लेकिन मान नहीं रहा। हमारा बूट पॉलिश करने वालों का एक ग्रुप है सर, और उसमें एक अंकल हैं, बूढ़े चाचा हैं। वो हमें समझाते हैं, सिखाते हैं, अच्छी अच्छी बातें वो सुन के आते हैं, हमें सुनाते हैं। कहते हैं कि सुनो, हम सबको मिलकर इस कमजोर वाली लड़की का ख्याल रखना है। ये बीमार हो गया है, इसकी मदद करनी है। यहाँ वहाँ जहाँ कहीं भी देखो या पॉलिश कर रहा है, तुम भी पहुँच जाओ और उसकी जगह तुम पॉलिश कर दो, पैसे उसको दे दो। ये शिक्षा उन्होंने हमें दी है, और तब से हम सब यही कर रहे हैं। जहाँ कहीं ये दिख जाता है और कोई ना कोई आसपास होता है तो तुरंत आ जाता है और उसका काम कर देता है, उसको पैसे दे देता है। तो हम सब मदद कर रहे हैं। जैसा बोल करके वो जाने लगा। वो सामने फिर उसे रोका, रुको, थोड़े और पैसे लेके जाओ, उसका इलाज करवाना, और कोई मेरे लायक सेवा हो तो बताना। बहुत छोटी सी कहानी है जो समझाती है, सिखाती है कि जब बूट पॉलिश करने वालों का ग्रुप यह बात समझ सकता है कि मुस्कान बांटने से मिलती है, तो हम भी समझ सकते हैं। जब वो लोग समझ सकते हैं कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे का साथ देना है, तो हम भी यह बात समझ सकते हैं कि मुस्कान बांटने से मिलती है। जब वो लोग ये समझ सकते हैं कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे का साथ देना है, तो हम भी समझ सकते हैं और इसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम सब इस दुनिया के एक ऐसे समंदर में खड़े हैं जहाँ बड़ी बड़ी लहरें आ रही हैं। उनका सामना हमें हाथ पकड़ करके करना है। इसलिए अक्सर आपसे कहता हूँ, कमानी है तो दुआएं कमाइए, मुस्कान कमाइए। जितनी प्रार्थनाएं आप कमाना शुरू करेंगे, दुआएं कमाना शुरू करेंगे, ऊपर वाले की ओर करीब जाने लगेंगे, थोड़ा और जीवन में ठहराव लाने लगेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों, इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।